उस बुक का जो हिस्ट्री का बुक है, हिस्ट्री का जो बुक है क्लास 6 का, उसका वीडियो अपलोड कर रहे थे हम। इससे पहले हमने लेसन 1 से लेके 7 तक के वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। उसी कड़ी में यह अगला वीडियो है, अध्याय 8 है। हमने इससे पहले देख लिया है अध्याय 1 में कि इतिहास का डिफिनेशन क्या होता है और किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लोग गुफा से निकलकर कैसे बाहर आए। बाहर आए मतलब मैदानी क्षेत्र में आए। मैदानी क्षेत्र में आए तो क्या किया उन्होंने, खेती बाड़ी प्रारंभ किया। क्या किया, खेती बाड़ी प्रारंभ किया। जब खेती बाड़ी प्रारंभ किया तो इस खेत को देखने के लिए खेत के बगल में रहने लगे। तब क्या हुआ, तब प्रारंभिक गांव का निर्माण हुआ। क्या हो गया, प्रारंभिक गांव का निर्माण हुआ। जब इस गांव के लोग थोड़े सिस्टमेटिक ढंग से रहने लगे तो क्या हुआ, तब एक शहर का निर्माण हुआ। जब शहर का निर्माण हुआ तो नए साम्राज्य, नए राज्य का निर्माण हुआ। फिर नए लोगों से संपर्क शुरू हुआ। उसी कड़ी में आगे कि जब नए लोगों से संपर्क में आए तो नए विचार आए। उसी नए विचार आए, देखते हैं नए प्रश्न और नवीन विचार। अध्याय 8 में क्या पढ़ना है, नए प्रश्न और नवीन विचार। पल्लवी की जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानने और समझने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। अंदर से किसी चीज़ के बारे में जब हमें जानने की इच्छा हो जाती है उसी को जिज्ञासा कहा जाता है। आइए देखते हैं। पल्लवी की नानी प्रत्येक रविवार को सुबह सुबह स्नान कर आश्रम जाती थी। एक दिन पल्लवी ने भी अपनी नानी के साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। अगले रविवार को पल्लवी अपनी नानी के साथ आश्रम पहुंची। वहां एक साधु बाबा कथा सुना रहे थे। उस कथा में कई ऐसे शब्द थे जिनका अर्थ पल्लवी नहीं समझ पा रही थी, जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा आदि। ये छोटी बच्ची है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है और ब्रह्मा क्या होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन सब का मतलब कहाँ पता चलेगा, पूरा एथी में सॉरी बच्चों, जैसा कि आपने अध्याय 6 एवं 7 में पढ़ा कि उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल कब से कब है, 1000 से 600 ईसा पूर्व। लोहे का प्रचलन काफी बढ़ गया है। इससे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। लौह उपकरण के बढ़ते प्रयोग ने समूची अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इसी के आधार पर समाज में अलग अलग व्यवसायों, व्यापार, वाणिज्य, सिक्कों का प्रचलन एवं नगरों का उदय हुआ। क्योंकि लोहे का खोज हो गया है, कृषि का पैमाना बढ़ गया है, तब नए नए लोगों से संपर्क भी बढ़ना शुरू हो गया है। उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था और भी जटिल होती जा रही थी। प्रारंभ में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, बाद में इसका निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण एवं क्षत्रिय समाज के सबसे प्रभावशाली वर्ण थे। ठीक है, ब्राह्मणों का कार्य था क्या करना, पूजा पाठ करना, लोगों को उपदेश देना, वेद का उच्चारण करना। क्षत्रिय का काम था उनकी रक्षा करना, और वैश्य का काम क्या था, व्यापार और व्यवसाय करना, और शूद्र का काम था इनकी सेवा करना। शूद्र, आगे देखते हैं। शुद्ध कर्ज नगरों नागरिक जीवन को ब्राह्मण ग्रंथ घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। इसमें ब्राह्मणों की स्थिति सबसे अच्छी थी। क्षेत्रीय सुविधा प्राप्त वर्ण होने के बावजूद ब्राह्मणों से नीचे थे। वैश्यों के साथ भी यही बात थी। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के चलते वे काफी धनवान एवं खुशहाल हो गए थे। कुछ व्यापारियों के पास तो शासकों से भी अधिक धन था, परंतु वर्ण व्यवस्था के कारण उनका स्थान तीसरा ही था। शूद्रों की हालत तो सबसे दयनीय थी। अतः समाज का प्रत्येक वर्ग ब्राह्मणों को छोड़कर परिवर्तन चाहता था, जिससे जिससे उन्हें भी समाज में समान अधिकार प्राप्त हो सके। इसके अलावे समाज में जाति प्रथा, दिखावा एवं कर्मकांड आदि बढ़ गए थे। बड़े और खर्चीले यज्ञों में पशुओं की बलि दी जा रही थी, फलतः बड़ी संख्या में पशुओं का सफाया हो रहा था। ऐसी स्थिति में जनसाधारण लोगों के लिए धर्म का पालन बड़ा कठिन हो गया था। लोग एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें सबके लिए स्थान हो। अभी जो उत्तर वैदिक काल में
वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई है। इसमें ब्राह्मणों को छोड़कर बाकी सभी वर्ग के लोग असंतुष्ट थे और सभी लोग क्या चाहते थे? परिवर्तन और बदलाव चाहते थे। सॉरी, देखा जा रहा है कि यज्ञ हो रहा है, कर्मकांड हो रहा है और उसमें पशुओं की बलि दी जा रही है, पशुओं की संख्या भी घटते जा रही है। तो इन सब की वजह से लोग चाहते थे कि कोई नया धर्म मिले या कोई मध्यम वर्ग मिले, मतलब बीच का कोई रास्ता निकले जो ना ही ज़्यादा रिगिड हो और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। ऐसी ही परिस्थिति में लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों में कठिन विषयों जैसे आत्मा, परमात्मा, परमात्मा, ब्रह्मा आदि पर चर्चाएं मिलती हैं। अभी जो बच्ची थी ऊपर नाम, उसको आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मा आदि शब्द क्या लग रहे थे? कठिन लग रहे थे। इनके बारे में कहाँ समझाया गया है? तो उपनिषद में। प्रायः ये चर्चाएं समान वार्तालाप के रूप में मिलती हैं, जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी, ब्राह्मण क्षत्रिय, गुरु शिष्य एवं जनसाधारण के बीच वार्तालाप। इन वार्तालापों में ज़्यादातर पुरुष भाग लेते थे। कभी कभी गार्गी, नाम याद रखिएगा, गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में हमेशा भाग लिया करती थी। बच्चों, आप लोगों ने नचिकेता का नाम सुना होगा। नचिकेता आप ही की तरह एक बालक था। उसके मन में एक बार सवाल उठा, मरने के बाद हमारा क्या होता? उसे पता चला कि यमराज ही मृत्यु के देवता हैं, अतः उन्हीं से यह सवाल करना चाहिए। वह निर्भीक होकर सीधे यमराज के पास गया और पूछा, मरने के बाद हमारा क्या होता है? नचिकेता की कम उम्र को देखते हुए यमराज उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते थे। इस प्रश्न के बदले में तुम्हें सोना दूंगा, चांदी दूंगा, गाय दूंगा, मगर तुम इस प्रश्न को ना पूछो। इसका उत्तर तो देवता भी नहीं जानते। नचिकेता ने यमराज के सारे प्रलोभनों को ठुकराकर अपने प्रश्न पर अड़ा रहा। उसकी निर्भीकता और ईमानदारी से खुश होकर यमराज ने आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहा, यह आत्मा ना जन्म लेती है और ना मरती है, ना यह किसी दूसरे से उत्पन्न हुई है और ना कोई दूसरा ही उसे उत्पन्न हुआ है। शरीर के नष्ट होने पर भी वह नहीं मरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी का वार्तालाप भी उल्लेखनीय है। नाम क्या है? याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी। याज्ञवल्क्य ने घर छोड़कर जंगलों में रहने की इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर उनकी पत्नी मैत्रेयी ने उससे लंबी बातचीत यानी प्रश्नों के उत्तर में की। इस बातचीत का मतलब था कि धन संपत्ति से आदमी बड़ा नहीं होता, अपने और अपने समाज के लोगों की समस्याओं के बारे में सोचने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कभी कभी समाज के गरीब पुरुष भी इस चर्चा में भाग लिया करते थे। सत्यकाम जबाल एक ऐसा ही गरीब व्यक्ति था। नाम क्या है? सत्यकाम जबाल। ठीक है, एक ऐसा ही गरीब व्यक्ति था। उसके मन में सत्य जानने की इच्छा हुई, इसलिए वह गौतम नामक ब्राह्मण के पास गया। गौतम ने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। आगे चलकर सत्यकाम जबाल अपने समय के प्रसिद्ध विचारक बन गए। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिस समय जनसाधारण में धर्म के प्रति लगाव कम होता जा रहा था, तत्कालीन समाज में कर्म कांडों की प्रधानता बढ़ती जा रही थी। उपनिषदों की शिक्षा ने लोगों को नए ढंग से सोचने एवं विचार करने का रास्ता दिखाया। ऐसी ही परिस्थिति में कुछ विचारकों ने समाज में फैली हुई बुराइयों का विरोध कर विचारों और सिद्धांतों के लोगों के सामने रखा। इन विचारकों में गौतम बुद्ध तथा महावीर प्रमुख थे। ठीक है, कौन नाम ध्यान में रखें, गौतम बुद्ध और महावीर। ये लोग विचारक हुए, अपने विचार को क्या किए? लोगों के सामने रखें और समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की। गौतम बुद्ध हो या महावीर जैन हो, दोनों ही क्षत्रिय थे और दोनों ही राज घराने से बिलोंग करते थे। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ। उनके पिता का नाम
सुदोधन तथा माता का नाम महामाया था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील थे। अन्य बालकों की तरह खेल कूद में उनकी रुचि नहीं थी। वे प्रायः एकांत में बैठकर जीवन मरण की गंभीर समस्याओं पर विचार किया करते थे। आगे चलकर यशोधरा से इनका विवाह हुआ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध की माँ जब अपने मायके नेपाल जा रही थी तो रास्ते में जंगल पड़ता है, कपिल वस्तु, ठीक है, उन्हीं पे उनके क्या होता है, उनका जन्म होता है। ये अन्य बालकों की तरह खेलने कूदने पर ध्यान नहीं देते थे। अकेले में शांत में बैठकर हमेशा सोचते रहते थे कि जीवन मरण क्या है, जीवन क्यों जरूरी है, मरण की कैसे होता है, लोग दुखी क्यों होते हैं। इन सब बातों पे हमेशा गौतम बुद्ध क्या करते थे, बैठ के चिंतन करते रहते थे। आगे देखते हैं। सिद्धार्थ ने अपने चारों ओर लोगों को कष्ट में पाया। अपने प्रारंभिक जीवन काल में बुद्ध ने अलग अलग दुखों से पीड़ित लोगों को, जैसे रोगों को, बूढ़े व्यक्ति को, मृतक की अर्थी को एवं एक सन्यासी को देखा। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसी समय उनके राज दरबार में जब पिताजी ने किसी ऋषि को बुलाया था तो ऋषि ने कहा था ये आगे चलकर बहुत बड़े क्या बनेंगे, समाज सुधारक या चिंतक बनेंगे। ठीक है। गौतम बुद्ध के पिताजी हमेशा उनको क्या करते थे, अपने मोहल्लों में रखा करते थे, उनको लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते थे, पर गौतम बुद्ध उस प्रलोभन में नहीं आते हैं। उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना ये है कि एक बार जब वो चिंतन करने के लिए बैठे थे तो उन्होंने देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा, ठीक है, उसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक मृतक की अर्थी को देखा एवं सन्यासी को देखा। उन्होंने देखा जो व्यक्ति रोगी है, असमर्थ है, शरीर से चल नहीं है, ठीक है, उसके शरीर काम नहीं करता है तो क्या है, बहुत दुखी है। बूढ़े व्यक्ति को देखा कि अब उसका शरीर काम नहीं करता है तो ये भी क्या है, दुख का कारण है। एक मृतक की अर्थी है जो जा रही है, उसके पीछे लोग राम नाम सत्य कर रहे हैं और रो रहे हैं। फिर उसके बाद उनका ध्यान एक सन्यासी पे गया जिसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, पूरी दुनिया में घूम रहा है, जो मिल रहा है सो खा रहा है। इन चारों घटनाओं का उनके जीवन पर क्या पड़ा, काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा। आगे देखते हैं। इन दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में कई प्रश्न उठे। आदमी क्यों बूढ़ा होता है, क्यों उसकी मृत्यु होती है आदि। उन्होंने सोचा संसार के सभी सुख बेकार और कम समय के लिए हैं। अंततः अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए एक रात अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर घर से निकल गए। ठीक है। जब रात में उनकी पत्नी सोई हुई थी तो उन्होंने, अब बच्चा सोया हुआ था, तो घोड़े पर सवार होते हैं और धीरे से बिना किसी को बताए घर से निकल जाते हैं। आगे देखते हैं। किसी सहाय और दुखी व्यक्ति को देखकर आप क्या सोचते हैं, आप अपने विचार सोचिए, आप क्या सोचते हैं। आगे देखिए सिद्धार्थ के बारे में। सिद्धार्थ ने अनेक आचार्यों गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की किंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंत में अन्न जल सब त्याग दिया। इसी समय गाने वाली स्त्रियों से उन्होंने ये शब्द सुने, अपने वीणा के तार को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं और ना इतना ढीला ही करो कि उनसे संगीत ही ना निकले। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार ही जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। सिद्धार्थ ने यह सुनकर मध्यम मार्ग को ही ठीक समझा। गया के पास बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिला, जिसके कारण उन्होंने घर छोड़ा था, अर्थात उन्हें सत्य का ज्ञान मिला। ठीक है। उन्होंने सुना, बताया कि मनुष्य को ऐसे धर्म को अपनाना चाहिए जिसमें ना ही वो बहुत अधिक कठोर हो, जिससे पालन कर पाना मुश्किल हो, चाहे इतना भी कोमल या इतना भी सिंपल नियम ना बना दो जिसे पालन करना भी बहुत आसान हो। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे सितार का तार होता है, अगर उसे ढीला छोड़ दोगे तो उससे मधुर आवाज़ नहीं आती है, और ज़्यादा उसे कस दोगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस पर उन्होंने मन में विचार आया कि मनुष्य को अपने जीवन यापन के लिए क्या करना चाहिए, मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है। अपना पहला उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। देखिए पहला उपदेश देते हैं सारनाथ में, और यही पूछते हैं कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में पहला उपदेश सारनाथ में, लेकिन सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। सारनाथ में जो पहला उपदेश दिए उसको बुद्ध बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है।
इस घटना को यादगार बनाने के लिए बाद में सम्राट अशोक ने, अशोक के बारे में आप विस्तृत रूप से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। अशोक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पोता था। यानी किस वंश का अशोक था? तो मौर्य वंश का था। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इनका लड़का होता है बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र का नाम है अशोक, जो अशोक सम्राट बना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सारनाथ में एक विशाल स्तूप का निर्माण किसने कराया? ये अशोक ने कराया। ठीक है, उसी का तस्वीर है, देख लीजिए। ये अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ का स्तूप, ये देखिए, ये है अशोक द्वारा सारनाथ में बनाया हुआ स्तूप। आगे देखते हैं। इसके बाद बुद्ध ने मगध, वैशाली और भारत के अन्य जगहों पर घूम घूम कर अपने उपदेश को लोगों के सामने रखा। जैसे ही गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो क्या करते हैं? मगध में, वैशाली में और भारत के अन्य जगहों पर घूम घूम कर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, शीघ्र ही उनका बौद्ध धर्म में लोकप्रिय हो गया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यानी गोरखपुर में पड़ता है, यानी यूपी में उनकी मृत्यु हुई। मगध के राजा बिंबिसार उनके प्रमुख अनुयायी थे। भगवान बुद्ध और बौद्ध भिक्षुओं के मरणोपरांत उनके शारीरिक अवशेषों पर निर्मित संरचना को स्तूप कहा जाता है। सारनाथ, नालंदा, साक्षी आदि जगहों पर ऐसे स्तूप देखे जा सकते हैं। जो अवशेष है उनको उसमें डाल के क्या किया गया? उनके स्तूप बनाए गए हैं, जो तीर्थ स्थल भी और धार्मिक दृष्टि से भी काफी बौद्ध धर्म में क्या रखा जाता है? महत्वपूर्ण माना जाता है। बुद्ध ने जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव तथा धार्मिक जटिलता को गलत बताया। एक आदमी अच्छा है या बुरा, बात उसके व्यवहार को देखकर कही जा सकती है। बुद्ध के सिद्धांत को समाज का कोई भी वर्ग अपना सकता था। उन्होंने लोगों को दयालु तथा मनुष्यों के साथ जानवरों एवं पशु पक्षियों से भी समान रूप से प्रेम करने की शिक्षा दी। बुद्ध लोगों को दूसरे की शिक्षा या सिद्धांत को अपने विवेक के आधार पर अपनाने की सलाह दी। गौतम बुद्ध ने कहा कि आपको कोई भी धर्म अपनाना है तो ये आप पे डिपेंड करता है, अपने विवेक और अपने बुद्धि से किसी धर्म को अपनाइए। जितना प्रेम आप मनुष्यों से करते हैं, किससे? मनुष्यों से करते हैं, उतना ही प्रेम आप जानवरों से करें। ये महात्मा बुद्ध के क्या थे? उपदेश थे। आगे देखते हैं। जीवों पर दया, एक छोटी सी कहानी है जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। इससे पता चलता है कि जीवों के प्रति उनके मन में कितना प्रेम, स्नेह और दुलार था। एक बार बुद्ध भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, यानी भिक्षा के लिए। रास्ते में एक गडेरिया बहुत सी भेड़ों को हाके लिए जा रहा था। बुद्ध ने देखा भेड़ के एक बच्चे के पैर में चोट लगी हुई है, इसलिए वह लंगड़ा कर चल रहा है। पैर में पीड़ा के कारण वह बार बार भेड़ों से पीछे रह जाता था। मेमना की माँ अपने बच्चे को बार बार पीछे मुड़कर देखती थी। बुद्ध से उस मेमने की पीड़ा देखी ना गई। उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और वे भेड़ के पीछे पीछे चलने लगे। ऐसे करुणा न्यामी थे भगवान बुद्ध, यानी उनका हृदय ऐसा है, कैसा था? करुणा से भरा हुआ था। आइए देखें उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। बुद्ध ने अपने विचारों को उनकी ही भाषा यानी पाली में दिया। महात्मा बुद्ध के उपदेश बिल्कुल सीधे साधे थे, उन्हें सामान्य लोग आसानी से समझ सकते थे। बुद्ध के अनुसार मनुष्य को 4 प्रमुख सिद्धांत यानी आर्य सत्य को हमेशा याद करना चाहिए, जो इस प्रकार है। अगर मनुष्य दुख है तो दुख का कारण होगा, अगर दुख का कारण होगा तो दुख का निरोध होगा, अगर निरोध है तो उसका मार्ग भी होगा। ठीक है, पहला देखते हैं। बुद्ध ने जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने आदि को दुख माना है। दुख का कारण क्या है? बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण इच्छा यानी तृष्णा। मनुष्य के अंदर जो इच्छा है वही दुख का कारण है। फिर बताया कि बुद्ध के अनुसार इच्छाओं पर नियंत्रण कर सांसारिक दुखों को दूर किया जा सकता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर ले तो अपने दुख पर क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। दुख निरोधक मार्ग, बुद्ध ने दुखों को दूर करने का मार्ग भी बताया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मतलब 8 मार्ग को उन्होंने बताया है।
इसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है क्योंकि यह मार्ग ना तो अधिक सरल है और ना अधिक कठिन। सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में इन 8 बातों का पालन कर सांसारिक दुखों से छुटकारा पा सकता है, अर्थात परम शांति यानी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ये 8 कौन कौन से मार्ग हैं, इन्हें देखें। इस मार्ग पर चलने के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए 8 आदर्श इस प्रकार हैं। देखते हैं 8 आदर्श कैसे हैं। सम्यक दृष्टि माने शुद्ध दृष्टि, सत्य असत्य, पाप पुण्य, अच्छा बुरा आदि को अच्छे ढंग से समझना। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक माने दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। आदमी की दृढ़ इच्छा कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इच्छा और हिंसा से मुक्त विचार सम्यक संकल्प कहलाते हैं। सम्यक वाणी, अपनी वाणी बोल चाल में मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। कर्म मतलब व्यक्तियों को अपने जीवन में अच्छे एवं सही कार्य करने चाहिए। सम्यक आजीवक, जीवन यापन हेतु सही साधनों का प्रयोग करना चाहिए। हमें झूठ एवं गलत तरीकों से धन नहीं कमाना चाहिए। सम्यक व्यायाम, सही तथा ज्ञान युक्त मन से बुरी भावनाओं को दूर रखने का प्रयास करना, ये सम्यक व्यायाम है। सम्यक चरित्र, मनुष्य को अच्छे आचरण एवं अच्छी बातों का जीवन में बार बार प्रयोग करना चाहिए। सम्यक समाधि, किसी विषय पर एकाग्रित होकर विचार विमर्श करना चाहिए। किसी भी चीज़ पर एकाग्रता में बैठकर मंथन और चिंतन करना चाहिए। ये अष्टम मार्ग थे गौतम बुद्ध के। आगे देखते हैं। बुद्ध ने बौद्ध संघों की स्थापना की जिसमें सभी जातियों के पुरुष और महिलाओं को शामिल होने की आज़ादी थी। संघ में प्रवेश लेने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करते हुए सादा जीवन जीते थे। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे शिक्षा मांगते थे। इसी कारण उन्हें भिक्षु पुरुष और भिक्षुणी महिला कहा गया है। इनके रहने के स्थान को विहार कहा जाता था क्योंकि घूमते थे और घूम के रास्ते में जब इनके लिए विहार बना रहता था जहाँ वो रुकते थे, और यही विहार आगे चल के बिहार हुआ। अपनी सादगी और सरलता के कारण भारत के साथ साथ विदेशों में भी यह धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ। श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत आदि देशों में इसके अनुयायियों की संख्या काफ़ी अधिक है। भारतीय समाज के सभी पक्षों को बौद्ध धर्म ने प्रभावित किया। सम्राट अशोक ने लोक कल्याण, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता तथा साम्राज्य विस्तार न करने का निश्चय बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर किया। ठीक है, इसके बारे में आप विस्तृत रूप से अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धार्मिक क्षेत्र में अनेक बदलाव आए। धीरे धीरे यज्ञ, बलि और कर्म कांडों में कमी हुई। नालंदा, विक्रमशिला जैसे बौद्ध मठ भी क्या हुए, स्थापित हुए। विक्रमशिला कहाँ पड़ता है, भागलपुर में। बौद्ध धर्म से जुड़े स्थलों की सूची बनाएं। अगर आपको 2 स्थलों पर भ्रमण करने का मौका मिले तो प्रथम 2 में किसका चयन करेंगे और क्यों। आइए अब देखते हैं जैन धर्म। इससे पहले हम लोगों ने देखा बौद्ध धर्म के बारे में, अब देखिए जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर होते हैं। कुल कितने, 24 तीर्थकर, माने इस धर्म के गुरु शिष्य थे या जो इनके प्रचारक थे। और अंतिम कौन थे, तो महावीर जैन, यानी 24वें कौन थे, महावीर जैन थे। इसी समय बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी जनसाधारण को अपनी नई विचारों से प्रभावित कर रही थी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकरों के होने की बात कही जाती है। आगे कितने, 24 संस्थापक हो गए ऋषभ देव। तीर्थकर का अर्थ होता है धर्म का प्रचार करते हुए दूसरे को रास्ता बताने वाला होता है। तीर्थकरों के क्रम में 23वें पार्श्वनाथ हुए और 24वें कौन होते हैं, अंतिम तीर्थकर महावीर इस धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक थे। आगे देखते हैं। इन्होंने इस धर्म में अपेक्षित सुधार करके इसका व्यापक स्तर पर प्रचार किया। महावीर का मूल नाम क्या था, वर्धमान था। वर्धमान का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ है, तो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, और माता कौन थी, त्रिशला जो कि वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी।
लिच्छवी राज कैसा था? गणराज्य। पता करें, ठीक है। वर्धमान का विवाह यशोदा से हुआ। गौतम बुद्ध पढ़ लिए हम लोग, अब महावीर जैन पढ़ रहे हैं। इनका विवाह किससे हुआ है? यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ है। कितने उम्र में? तो 30 वर्ष की उम्र में। वर्धमान ने राजमहल की सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान मतलब केवल्य की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध एवं भगवान महावीर के प्रारंभिक जीवन में आप क्या समानताएं पाते हैं? चर्चा कीजिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, ठीक है। 12 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है। यह जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में। भगवान बुद्ध की तरह महावीर के उपदेश सरल थे। जैन धर्म में सदाचार या अच्छे आचरण के लिए कई सुझाव बताए गए हैं। जैन धर्म में अहिंसा का मुख्य स्थान है। भगवान महावीर का मानना था कि पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और हवा में उपस्थित अदृश्य कीटाणुओं में भी जीवन है। इसलिए जैन साधु मुंह और नाक पर कपड़ा बांधकर चलते हैं ताकि हवा द्वारा उनकी कीड़े उनकी नाक में प्रवेश कर पहुंचकर नष्ट ना हो जाएं। स्मरण करें, भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा को अपनाने की बात कही थी। आज भी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं अपने मुंह पर क्या करते हैं? कपड़ा बांध के चलते हैं ताकि सांस लेने के क्रम में जो कीटाणु हैं, जीव हैं, उनमें भी वो नाक में ना चले जाएं और ताकि उनकी मृत्यु ना हो सके। बौद्ध धर्म बिल्कुल कैसा था? पूरी तरह से अहिंसा का पालन करने वाला है। आगे देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को सत्य का सहारा लेकर जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। सत्य पूर्वक जीने के लिए मनुष्य को क्रोध, लोभ, भय क्या करना चाहिए? तीनों का परित्याग करना चाहिए। किसका किसका? क्रोध, ठीक है। उसके बाद हो जाता है लोभ और तीसरा हो जाता है भय। अगर आप क्रोध ना करें, अगर आपको लोभ नहीं होगा तो किसी से भय तो ऑटोमेटिक है कि नहीं होगा। महावीर ने लोगों से चोरी ना करने की बात कही थी। बिना आज्ञा एवं अनुमति के हमें दूसरे का सामान नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही ईमानदारी पर बल देते हुए आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह ना करने की बात कही थी। भगवान बुद्ध की तरह अच्छे चरित्र निर्माण के लिए महावीर ने लोगों से ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कही। इसका अर्थ है मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? अपने मन पर नियंत्रण, ताकि मन विचलित ना हो। महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों की भाषा प्राकृत में दी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। जैसे मगध वाले जाने वाले प्रकृति मागधी कहलाती थी। महावीर ने सभी मनुष्यों को समान माना। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान संघ में प्रवेश देकर देना स्वीकार किया। स्मरण करें, उपनिषदों में गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का उल्लेख है। भगवान बुद्ध ने भी अपने संघ में स्त्रियों के प्रवेश की आज़ादी दी थी। बुद्ध तथा महावीर दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों ने क्या किया? परिवार और घर का त्याग किया था। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोगों को एक साथ रह सकें। महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म की प्रधानता दी। उनके अनुसार मनुष्य भी अच्छे कार्यों द्वारा पूजनीय बन सकते हैं। जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति। इस प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से? साम्यक दर्शन और साम्यक आचरण। पढ़ा देखिए, सम्यक दर्शन, आत्मा सभी जीवधारियों के शरीर में निवास करती है, इसलिए मनुष्य को सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। आगे देखते हैं। सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य को अज्ञानता, क्रोध, लोभ, मोह आदि से छुटकारा मिल जाता है। सम्यक चरित्र, इसका अर्थ अच्छे आचरण एवं व्यवहार से है। अपने विचारों और बोली पर नियंत्रण रखने से अच्छे चरित्र की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में इसे त्रिरत्न भी कहा गया है। जैन धर्म के अनुयायियों का ऐसा मानना है कि इस मार्ग पर चलने से मनुष्य जीवन मरण से, दुख से छुटकारा पा सकता है। बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग और जैन धर्म ने त्रिरत्न के बारे में कहा है। अब ये चैप्टर खत्म होता है। इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं। उसको देखने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ लेते हैं
किसके किनके बारे में? तो गौतम बुद्ध। एक है गौतम बुद्ध और दूसरे हैं महावीर जैन। गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ होता है? नेपाल के जंगल में। कौन से? कपिलवस्तु के जो लुम्बिनी वन था उसमें गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और महावीर जैन का जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में। ठीक है। इनकी मृत्यु होती है गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो जाता है। कब? 483 ईसा पूर्व में। और महावीर जैन का मृत्यु होता है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में। याद रखें, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है नेपाल के लुम्बिनी जंगल में 563 ईसा पूर्व में। और महावीर जैन का जन्म होता है वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। कहाँ होता है इनका जन्म? कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम में। ठीक है। और ये 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में। महावीर जैन का 72 वर्ष में 463 ईसा पूर्व में। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर होते हैं। महावीर जैन का नंबर 24वां था। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो इन्होंने दिया था पाली भाषा में। जबकि महावीर जैन किस भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में। दोनों को एक साथ पढ़िएगा तो समानता भी है और समझ में भी आएगा, समझना आसान होता है। ठीक है। ये बेसिक अंतर था गौतम बुद्ध और महावीर जैन में। आइए देखते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। कहाँ होता है? तो नेपाल के लुम्बिनी नामक वन में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे ऋषभ देव। ठीक है। और 24वां तीर्थकर पूछेगा तो हो जाएंगे महावीर जैन। महावीर ने कब निर्माण, मृत्यु कब होती है महावीर का? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जन्म होता है उनका 540 में ईसा पूर्व और मृत्यु हो जाता है 468 ईसा पूर्व। और जन्म पूछता है तो 540 ईसा पूर्व। जल मंदिर कहाँ है? तो हम लोगों ने पढ़ा पावापुरी में। कहाँ है जल मंदिर? कहाँ है? तो पावापुरी में। आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए कहाँ? सारनाथ में। इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला अगर उपदेश देंगे तो इस घटना को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश कहाँ दिए हैं? सारनाथ में। और अब सबसे अधिक सारनाथ में पहला और श्रावस्ती में सर्वाधिक। पहला भाषण जो धर्म चक्र दिए हैं, क्या कहते हैं? पहला उपदेश दिए उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने जीवन जीने के लिए अपनाया कौन सा? मध्यम वर्ग का। कौन सा कहा उन्होंने? कहा मध्यम वर्ग को अपनाइए। निचिकेतन की कहानी ली गई है कहाँ से? निचिकेतन का लिया गया कंठकोपनिषद से। ठीक है। कहाँ से? कंठ होता है, कंठ से कंठोपनिषद। याद कर, कंठ से कंठोपनिषद। कहाँ से लिया गया है? कंठोपनिषद से। उपनिषद में विषयों पर चर्चा मिलती है। जो कठिन शब्द हैं, कठिन शब्द कौन से कठिन शब्द? कठिन शब्द में आ जाएगा आत्मा। ठीक है। ब्रह्मा और क्या था? परमात्मा। महावीर के लिए शब्द, महावीर के लिए जीन। महावीर के लिए कौन सा शब्द? जिन शब्द का प्रयोग होता है। बौद्ध और जैन धर्म का अनुयायी मांग कर क्या? भीख मांगते थे, भिक्षा मांगकर खाते थे। आगे देखिए। बोध गया। बोध गया को किससे मिलाइएगा? महात्मा बुद्ध। गार्गी क्या थी? एक प्रमुख स्त्री थी जो क्या करती थी? धर्म प्रचार में भाग लिया करती थी। त्रिरत्न किसमें है? जैन धर्म के त्रिरत्न थे और बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग था। ठीक है। विचारों का संकलन कहाँ है? विचारों का संकलन बौद्ध धर्म के अनुयायियों का। अब बिंबिसार क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और विचारों का संकलन क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। बोध गया मिला दीजिए महात्मा बुद्ध से। गार्गी एक प्रमुख स्त्री। त्रिरत्न हो जाएगा जैन धर्म से। विचारों का संकलन हो जाएगा उपनिषद में। और बिंबिसार हो जाएंगे बौद्ध धर्म के अनुयायी। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार दुख क्या है? किसी भी चीज की इच्छा रखना दुख का कारण है। मनुष्य की जो इच्छा है उसी का कारण क्या है? दुख है। महावीर के उपदेशों को लिखे। महावीर के उपदेश हमने पढ़ा है कि धन ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बांटना चाहिए। और जितना जीव जंतु है सबसे क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। अहिंसा को ज़्यादा उन्होंने क्या किया? सर्वस्वी कहा।
उन्होंने कहा कि छोटे छोटे जीव जंतु भी ना मरे, कीड़े मकोड़े भी ना मरे, इन सब उन्होंने क्या कहा, पढ़ लीजिएगा, सारे विचार इसमें दिया हुआ है। और एक उपनिषद में किन विचारों का उल्लेख है, तो उपनिषद में जो कठिन शब्द हैं, ब्रह्मा का, आत्मा का, परमात्मा का, ये सब बारीक कहाँ है, उपनिषद में दी गई है। इस प्रकार ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं अध्याय 9 में, ठीक है। जैसे ही हमारा ये इतिहास का चैप्टर बुक खत्म होगा, उसके बाद तुरंत हम इसी क्लास के यानी क्लास 6 के जियोग्राफी का बुक स्टार्ट करेंगे, या फिर देखते हैं इसका चैप्टर 9 तक कंप्लीट करके कुछ चैप्टर ज्योग्राफी का भी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही क्लास 6 का बुक खत्म होगा, फिर हम क्लास 7, फिर क्लास 8 और क्लास 9 और क्लास 10, इसी तरह सारे एसएसटी के बुक के जो वीडियो है बारी बारी से हमारे चैनल पर आता रहेगा। अगर आप चाहते हैं इन सारे बुकों को ख़त्म करना, आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।